हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इमैनुअल कांट के सिद्धांत को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैसीय परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित था। प्रारंभ में इस मत की सराहना हुई थी, लेकिन बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया, क्योंकि यह मत गणित के गलत नियमों पर कल्पित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के आंतरिक भाग के तत्वों में किनका घनत्व सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निकेल एवं फेरियम। पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकेल एवं फेरियम तत्वों का घनत्व सबसे अधिक है। यह सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत है, और यह परत कठोर धातुओं से बनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, समस्थिति से संबंधित जड़ संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एयरी ने। समस्थिति से संबंधित जड़ संकल्पना एयरी ने प्रस्तुत किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप की उत्पत्ति के स्थान के लंबवत धरातल पर के स्थान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकेंद्र। भूकंप की उत्पत्ति के स्थान के लंबवत धरातल पर के स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है, और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत निर्माण से संबंधित कौन सिद्धांत कोबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर ने पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है, वाक्य की रचना किसने की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, W.M. डेविस ने। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है, इस वाक्य की रचना W.M. डेविस ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित परतों में से कौन मिश्रण का क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है, और इस परत का ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण टिजरेंस डी बोट ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित निक्षेपों में किसमें पंख होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वितली निक्षेप में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कोपेन ने विश्व की जलवायु को कितने मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 प्रकारों में विभाजित किया है, जो कि अंग्रेजी के 5 कैपिटल लेटर A, B, C, D तथा E में विभाजित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, महासागरीय जल में निम्नलिखित में से कौन लवण सर्वाधिक प्रतिशत में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा पोषणी ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे सौर पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा और जैव भार। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण के अनुकूल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सुधारात्मक कटाई, चयनात्मक कटाई और वनों की कटाई वाले क्षेत्र का पुनर्वनीकरण, ये तीनों ही वन संरक्षण से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला औद्योगिक उपयोग के लिए सर्वोत्तम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिटुमिनस। बिटुमिनस प्रकार का कोयला औद्योगिक उपयोग के लिए सर्वोत्तम है और भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पूर्व देश पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। मध्य पूर्व के देशों में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक देश सऊदी अरब है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित देशों में से कौन लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रकार आदिम खेती से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बागानी खेती। बागानी खेती का संबंध आदिम खेती से नहीं है, जबकि खानाबदोश, पशुचारण और स्थानांतरण खेती, इन तीनों का संबंध आदिम खेती के साथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉन थ्यूनेन ने। जर्मन अर्थशास्त्री वॉन थ्यूनेन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में कृषि के स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। विश्व में सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, जबकि पहले नंबर पर चीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर जल निकायों को जोड़ती है और इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, रेडजेल की पुस्तक का नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, प्राणी विकास का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन। प्राणी विकास का सिद्धांत यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बेफिन द्वीप से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्किमो। एस्किमो जनजाति बेफिन द्वीप से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, एस्किमो का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का अर्थ कच्चा मांस खाने वाला होता है और एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय शिकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, संथाल मुख्यतः निम्न में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा। संथाल मुख्यतः मुंडा भाषा बोलते हैं और संथाल भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। संथाल मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर पठार और इसके समीपवर्ती भागों में रहते हैं और मुख्यतः यह स्थायी कृषि करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन प्रवसन का भौतिक कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिजों की उपलब्धता। खनिजों की उपलब्धता प्रवसन का भौतिक कारक नहीं है, जबकि भूकंप, अपरदन तथा ज्वालामुखी प्रवसन का भौतिक कारक है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, पुश पुल कारक संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवसन से। पुश पुल कारक प्रवसन से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, अनुकूलतम जनसंख्या प्रदर्शित को सूत्र प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉल्टन ने।
अनुकूलतम जनसंख्या प्रदर्शित करने का सूत्र डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिस्टॉलर ने। केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिस्टॉलर ने किया। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धरातल पर स्थान। भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु धरातल पर स्थान है। हम जिस धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भौतिक विज्ञान का अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान भौतिक विज्ञान का अंग है। मौसम का संबंध जलवायु विज्ञान से भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भूगोल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भूगोल का संबंध भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इन तीनों के साथ है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की गणना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की गणना इरेटोस्थनीज ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से भूगोल के किस क्षेत्र में टॉलमी ने योगदान दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गणितीय भूगोल में। गणितीय भूगोल में टॉलमी का महत्वपूर्ण योगदान था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने कॉस्मॉस पुस्तक की रचना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हमबोल्ट। कॉस्मॉस पुस्तक की रचना हमबोल्ट ने की थी। कॉस्मॉस हमबोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो 1845 से 1862 के मध्य 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी और इसमें समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन्हें वातावरण निश्चयवाद का प्रस्तुतकर्ता कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडजेल को। रेडजेल को वातावरण निश्चयवाद का प्रस्तुतकर्ता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने द जियोग्राफिक पाइवोट ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैकेंडर ने। मैकेंडर ने द जियोग्राफिक पाइवोट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर, लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ, राष्ट्र और आधुनिक विश्व, गोल विश्व एवं शांति की विजय, ये पुस्तकें भी लिखी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नृजाति वर्णन। नृजाति वर्णन मानव भूगोल की शाखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मानवतावादी भूगोल का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मात्रात्मक क्रांति। मानवतावादी भूगोल का विकास मात्रात्मक क्रांति की प्रतिक्रिया में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, लिंगपरक भूगोल की शुरुआत कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1970 में। भौगोलिक अध्ययन में नारीवादी या लिंगपरक भूगोल 1970 के दशक में सामाजिक प्रासंगिकता संबंधी विचार परिवर्तन के साथ प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का घटक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैवमंडल पृथ्वी का बहुत ही सकरा मंडल है जहाँ जीवन पाया जाता है और इस परिमंडल में वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के भाग सम्मिलित हैं, यानी इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरण में अजीवित पदार्थ जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अजैव तत्व। पर्यावरण में अजीवित पदार्थ अजैव तत्व के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में मोर, सांप, मेढक, टिड्डा, घास, मोर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च खाद्य पिरामिड। फिर क्वेश्चन नंबर 44, वैश्विक तापन से निम्न में से कौन सी समस्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
वैश्विक तापन से तात्पर्य पृथ्वी के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि से है और वैश्विक तापन के कारण ध्रुवों पर जमी बर्फ एवं अन्य हिमनद पिघलने लगेंगे, जिस कारण समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा और फिजी एवं मालदीव जैसे अनेक छोटे छोटे द्वीप जलमग्न होकर डूब जाएंगे और उनका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नीला हरा सवाल। जैविक नाइट्रोजन के अस्थिरीकरण की क्षमता केवल कुछ ही नाइट्रोजन अस्थिरीकरण जीवाणुओं व नीले हरे सवालों में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जैव विविधता का मतलब है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जीव। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्षा जल संचयन। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सुनामी किसके कारण नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तूफान। सुनामी तूफान के कारण नहीं आता है, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र के नीचे भूस्खलन, इन तीनों के ही कारण सुनामी आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भूकंप सबसे अधिक किस क्षेत्र में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में असंख्य भूकंप अंकित किए जाते हैं और विश्व का यह सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहां पर समस्त ग्लोब के 63% भूकंप आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, सुदूर संवेदन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर संपर्क। सुदूर संवेदन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सूचनाओं को गैर संपर्क द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और सुदूर संवेदन का शाब्दिक अर्थ होता है बिना भौतिक संपर्क अथवा अनुभूति के आधार पर जानकारी प्राप्त करना, जिसका मूल स्रोत सौर ऊर्जा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 पीजीटी ज्योग्राफी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।